होली की शुभकामनाओं के साथ आइए उम्मीद करते हैं कि इस होली की आग में समाज की तमाम बुराइयां जलकर खाक हो जाएंगी। और अब आइए देखते हैं देश के हालात पर एक नज़र। उत्तर प्रदेश और बिहार की जो गन की राजनीति है, बाहुबलियों के जो कारनामे हैं और जवाब में सरकारों के जो कारनामे हैं, वो एक आम इंसान को ना उत्तर प्रदेश में रहने देती है और ना ही बिहार में। इसलिए मजबूरन यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाकर मेहनत करते हैं। नमस्कार, आदाब। कहाँ से शुरू करें यही अब समझ के बाहर है, क्योंकि देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से हिंसा का दौर चल रहा है। अगर बात उत्तर प्रदेश की कर लें तो हमारे देश का जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रदेश, जिसे पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश के नाम से जानती है। उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा पहले राम राज की बात करते हैं। हमारे देश में आज जो सरकार है, इस सरकार के आने के बाद से राम राज की मांग बड़ी तेजी से बढ़ गई है। कभी कोई अखंड भारत की बात करता है तो कभी कोई बागेश्वर धाम के नाम पर मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा उसकी मांग करता है। हमारे देश में ये जो मांग होती है, कभी कभी ध्यान देंगे तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस तरह से कुछ खास मौकों पर हमारे देश में नेताओं की जान का खतरा हो जाता है या किसी राज्य में कोई घटना घटने वाली होती है, तो इन सब के पीछे कोई ना कोई एक कहानी होती है जो पहले से तैयार रहती है। बहरहाल, जो लोग रामराज की बात करते हैं तो ठीक है, उनकी सोच उनके साथ है, मगर राम राज की मांग करने वाले राम को कितना मानते हैं, ये भी एक सवाल है। क्योंकि ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिलता कि राम के नाम पर बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि की घटना के बाद जो कुछ देश में हुआ, उसी का नतीजा धीरे धीरे आज पूरा देश भुगत रहा है। राम मंदिर के लिए जिन्होंने अभियान चलाया, उनका नाम लाल कृष्ण आडवाणी, उन्हें किनारे रख दिया गया और लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। बहरहाल, जैसी करनी वैसी भरनी। इस धरती पर बसने वाले इंसानों की जिन्होंने हत्याएं करवाई, जनता के साथ गलत किया, उन्हें कभी भी ऊपर वाले ने माफ नहीं किया। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं दुनिया के सामने है। बहरहाल, रामराज की बात चल ही रही थी, इसी बीच कुछ घटना हमारे देश में अलग ढंग से देखने को मिली। राजस्थान से हरियाणा तक गाय की तस्करी के नाम पर 2 लोगों को मार दिया गया। ये मसला चल ही रहा था और इसमें एक आरोपी पकड़ा भी गया। मोनू मानेसर इसमें मुख्य आरोपी, जो फिलहाल अपनी पूरी टीम के साथ फरार हैं और इनके समर्थन में उनकी ही संगठन के लोग, जो बजरंग दल के बताए जाते हैं, इनके लिए मोर्चे या गांव में पंचायत कि ये लोग गुनहगार नहीं है, अगर इन्हें पकड़ा गया तो पुलिस भी याद रखे, एक किस्म की धमकी है। सोचने जैसी बात है कि फिलहाल हमारे देश में जो कुछ चल रहा है, लोग खुलेआम बहुत कुछ कर रहे हैं और वहां की सरकारें नाकाम दिखाई दे रही। राजस्थान और हरियाणा का मामला ठंडा हो भी नहीं पाया था, आरोपी पूरी तरह से पकड़े भी नहीं गए और फिर पंजाब सामने आ गया। पंजाब में एक 28 से 29 साल का नौजवान, जिसका नाम अमृतपाल सिंह है, वो अपने साथियों के साथ
पुलिस स्टेशन में घुसकर अपने एक ऐसे साथी को छुड़ा ले जाता है जिसके ऊपर आरोप है मारपीट का, किडनैपिंग का। एक बड़ी भीड़ आती है, तलवारों और हथियारों के बलबूते पर पुलिस स्टेशन में घुसकर पुलिस वालों की पिटाई करती है और अपने साथी को लेकर चली भी जाती है। और पुलिस ऐलान भी करती है कि अगर इनके पास ऐसा कोई सबूत होगा वो देंगे तो ये बेगुनाह भी रहेंगे, और पुलिस ने वही किया। आरोपी को यानी गुनहगार को छोड़ना पड़ा। यहां भी कानून का मजाक उड़ाया गया। बहरहाल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता है और केंद्र सरकार की और आम आदमी पार्टी की ये बनती ही नहीं। ये चल ही रहा था, इसी बीच उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में एक हत्या का मामला सामने आ गया। आरोप लगा अतीक अहमद गैंगस्टर ग्रुप पर। इन लोगों ने कुछ 18 साल पहले एक उत्तर प्रदेश के विधायक की हत्या की थी और उसमें जो गवाह थे उमेश पाल, इनके ऊपर हमला हुआ। आरोप लगा अतीक के गुर्गे साथ ही उनके परिवार के लोग इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक काउंटर भी कर दिया। मुख्यमंत्री का बयान भी आ गया, मिट्टी में मिला देंगे। हालांकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अतीक जैसे न जाने कितने गैंगस्टर पड़े हैं। किसी के ऊपर 100 मर्डर, किसी के ऊपर 50 मर्डर, 57, 35, 45, 90, इस तरह के दुनिया भर के मर्डर के केसेस हैं। मगर कहीं ना कहीं आजम खान, अतीक और मुख्तार अंसारी ये कड़ी चलाई जा रही है। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार को शायद अब किसी न्यायालय की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारे फैसले खुद ही कर लेते हैं। वो इनकाउंटर भी कर देते हैं और घर का नक्शा पास नहीं कराया गया था, इसलिए बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हमारे योगी बाबा वो घर भी गिरवा देते हैं। चलिए ये भी चल रहा है। इसी बीच एक खबर तमिलनाडु से आने लगी। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी वीडियो वायरल होने लगी कि हिंदी भाषियों को वहां मारा जा रहा है, जान से मारा जा रहा है और उनके हाथों की अंगुलियां काट ली जा रही है। ऐसी ऐसी सब वीडियो वायरल होने लगी। हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने इस मामले को साफ किया है कि यहाँ ऐसी कोई घटना घटी नहीं और यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। ये खास बात है, इसलिए ये सारी वीडियो वायरल हुई, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिला। इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो केंद्र में मौजूद है और बिहार में जो लोग मौजूद हैं भाजपा के, उन्होंने बिहार सरकार को भी घेरा। उत्तर प्रदेश सरकार को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ खुद भाजपा की सरकार है। बताने का ये प्रयास किया गया है कि तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं उनकी हत्या हो रही है और सरकार खामोश है, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। देश में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, केंद्र में बैठे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद खामोश हैं, मगर आरोप दूसरी सरकारों पर लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो खामोश हैं। बहरहाल हमारे देश में जो कुछ चल रहा है वो आम इंसानों की समझ के बाहर है कि जो घटनाएं घट रही हैं इसमें सरकार का हाथ है या जनता का हाथ है। घटना तो घट रही है। सोशल मीडिया पर तमिलनाडु की जो तस्वीरें आ रही हैं, तो आखिर ये वीडियो किसने बनाई या किसने बनवाई और जो घटना घटी है इसका जिम्मेदार कौन? हालांकि तमिलनाडु सरकार ये मानती है कि 2 हत्याएं हुई थी जो आपसी दुश्मनी को लेकर हुई थी और उसमें आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये सोशल मीडिया पर दर्जनों के हिसाब से जो वीडियोस आ रहे हैं, किसी में अंगुली काट ली जा रही है, किसी में मार मार कर हाथ पैर तोड़ दिए जा रहे हैं, इस तरह से खून से भरी हुई अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर। हालांकि पुलिस के
जिम्मेदार अधिकारियों ने साफ किया है कि ऐसी कोई घटना तमिलनाडु में घटी ही नहीं। तो समझ के बाहर है। उत्तर प्रदेश और बिहार, देखा जाए तो हमारे देश का ये दो बड़ा ऐसा राज्य है जहां आमतौर से हिंदी भाषी रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हिंदी भाषी या उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं या बिहार में रहने वाले लोग हैं, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में भी अच्छी तरह जानता हूं और बिहार को भी मैंने बहुत करीब से देखा है। उत्तर प्रदेश और बिहार की जो गन की राजनीति है, बाहुबलियों के जो कारनामे हैं और जवाब में सरकारों के जो कारनामे हैं, वो एक आम इंसान को ना उत्तर प्रदेश में रहने देती है और ना ही बिहार में। इसलिए मजबूरन यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाकर मेहनत करते हैं और उस राज्य को सलाम करते हैं, उस राज्य की तरक्की में नाम भी कमाते हैं और जब ये नाम कमाते हैं तो वो राज्य भी अपना नाम कमाता है। अगर उत्तर प्रदेश से, जैसा कि योगी जी ने ऐलान किया कि मिट्टी में मिला देंगे, तो इस सारे बाहुबलियों को अगर साफ कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश हो या बिहार भी जो इस तरह के बाहुबली हैं। मैंने बिहार के लोगों को भी देखा है क्योंकि मैं मीता भारती की शादी में गया था बिहार, तो उस वक्त वहाँ जो लोगों का दबदबा, लोगों के जो अंदाज थे वो देखने को मिले। तो इससे लगता है कि आम इंसान ना सुकून से उत्तर प्रदेश में रह सकता है ना ही बिहार में। बहरहाल देश में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे राम राज की मांग हो, चाहे खालिस्तान की मांग हो, चाहे गौ तस्करी के नाम पर मुसलमानों की हत्याओं का मामला हो, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब सवाल ये उठता है कि रुकेगा कैसे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश बैठे हैं और देश के गृह मंत्री चुपचाप देख रहे हैं। आम इंसान धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर मारा जा रहा है और सरकार 2024 की तैयारी में लगी हुई है। तो आखिर ये सब कब तक? कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है, वरना जिस तरह से ये मांगे उठ रही हैं, कभी राम राज की, कभी खालिस्तान की, कभी हिंदी भाषी के नाम पर तमिलनाडु के, या गौ तस्करी के नाम पर मुसलमानों को मारे जाने की, तो ये तो देश को महंगी पड़ रही है। देश में रोटी के लाले पड़े हैं। तो अगर यही हालत रही तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? मैं खान।